हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपी के ऐसे पद के बारे में जानेंगे जो अगर आप जानते हों तो कोई भी पद निकाला जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद एक जनरल पद है। इसको nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको पता ही है कि समांतर श्रेणी को हम एपी कहते हैं। तो nवां पद अगर आप जानते हो तो कोई भी पद निकाला जा सकता है। और उस nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है वो आज देखेंगे। nवें पद को कैसे लिखते हैं? a, पहला पद तो आप जानते हैं a होता है, तो a और उसके पैर में n लिख देते हैं। nवां पद हो गया ये, nवां nवां पद। ये बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और गुणा d। nवां पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n क्या है? पदों की संख्या है यहाँ। तो जैसे n अगर 10 ले लें, अगर 10वां पद निकालना है आपको, 10वां पद a 10, तो ये बराबर होगा a प्लस n की जगह क्या आ गया? 10, 10 माइनस 1 गुणा d, तो a प्लस 9d हो गया। तो 10वां पद क्या होता है? a प्लस 9d। 15वां पद क्या होगा? a प्लस 15 माइनस 1 गुणा d, तो a प्लस 14d हो गया। यानी कि जो पद आपने निकालना है उससे एक कम को d से गुणा करना है। जैसे 15 था तो d के साथ क्या आएगा? 14। 10वां पद था तो d के साथ क्या आ गया? 9। तो अगर 100वां पद हो तो a प्लस 99d होगा। ठीक है। 5वां पद हो तो क्या होगा? a प्लस 4d। d के साथ एक कम लगाना है जो भी पद निकालना है आपने। n यहाँ क्या है? पदों की संख्या। एक बार फिर से देखिए, a है पहला पद, n है पदों की संख्या और d है सार्वंतर। तो nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। पहला भाग है, एपी दिया हुआ आपको 10, 7, 4 और ये आगे चल रहा है एंड सो ऑन। इसका 30वां पद, अभी मैंने बताया कि 30वां पद जैसे पता करना है तो क्या आएगा? a प्लस 29d। जो भी पद पता करना है d के साथ उससे एक कम संख्या गुणा कर देंगे और a के साथ जोड़ देंगे, तो a प्लस 29d होगा 30वां पद। जब भी कोई एपी आपको दे रखी होती है सबसे पहले आपने क्या करना होता है? पहला पद लिखना होता है। प्रथम पद क्या है यहाँ? 10, तो ये हो गया 10। d यानी कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो 7 में से 10 घटाए तो ये -3 आ गया। तो a और d पता लग गए। अब 30वां पद निकालना है। 30वां पद क्या होता है? a प्लस 29d। तो a 10 है प्लस 29 गुणा -3, 29 3 87 होता है। ये माइनस का चिन्ह आ गया। 10 में से 87 घटाते हैं तो -77। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है इसका। दूसरा भाग देखिए, -3 -1/2, 2 एंड सो ऑन का 11वां पद। 11वां पद तो a प्लस कितने d होगा? 10d। a प्लस 10d, जो भी पद निकालना उससे एक कम d के साथ गुणा संख्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं जब भी आपको एपी दी होती है? तो पहला पद, प्रथम पद a है -3, ठीक है। d हो गया आपका दूसरा पद -1/2 माइनस पहला पद -3। ये माइनस आप खुद घटाने वाला लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो -1/2 ये +3 हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसके नीचे 1 लिख लिया, 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ गया। ये -1, 2 के नीचे तो 2 ही है, ये -1 ऐसे ही, प्लस 1 को किससे गुणा करके 2 आ जाए? 2 से। तो 3 को भी 2 से गुणा कर दिया तो 6 आ गया। -1 प्लस 6, 1 माइनस है 1 प्लस है तो माइनस करेंगे आप। 6 में से 1 घटाए 5 आ गया। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह प्लस का है तो +5/2 क्या आ गया? ये आपका d यानी कि सार्वंतर। अब 11वां पद, 11वां पद क्या होता है? a प्लस 10d। तो a है -3 प्लस 10 गुणा d, 5/2। अब क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा। 5 गुणा 5 25, -3 प्लस 25, 1 माइनस 1 प्लस है तो घटाएंगे आप। 25 में से 3 गए 22 और बड़ी संख्या के सामने। तो आपका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पता करना है कि आपको क्या आएगा। देखिए, ये पहला पद तो 2 है, दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद 26 है। अब जो आपको nवां पद का फॉर्मूला बताया वो यहाँ यूज़ होगा। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो ये तीसरा पद है। तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2d, अभी बताया था मैंने आपको। तो a3 बराबर 26 लिखा मैंने। तीसरा पद ऐसे लिखते हैं ना, a3, an जैसे लिखते हैं वैसे a3 बराबर 26। a3 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 2d, 26 हो गया। अब आप a की जगह 2 पुट करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म या पहला पद 2 है, प्लस 2d बराबर 26।
तो ये 2 दूसरी साइड ले गए तो 26 में से 2 घटाया तो 24 आ गए। तो 2D बराबर 24, तो D क्या होगा 24 और ये 2 भाग में आ जाएगा 24/2 यानी कि बराबर 12। D 12 आया। आपको कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद। तो दूसरा पद होता है A प्लस डी, डी के साथ 1 कम, 2 से 1 कम 1 हो गया। तो दूसरा पद A प्लस डी होता है, वो क्या 2 + 12 यानी कि 14। ठीक है, चलिए एक और भाग देखते हैं इसका। इसमें पहला पद आपको नहीं पता, ठीक है। दूसरा पद 13 है, दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी। तीसरा पद नहीं पता, चौथा पद 3 है, चौथा पद क्या होगा A प्लस 3D। तो दूसरा पद है 13, दूसरे पद का फॉर्मूला लिखा मैंने A प्लस डी बराबर 13। तो ये पहला समीकरण मान लो आप। अब चौथा पद 3 है, चौथे पद का क्या होता है फॉर्मूला A प्लस 3D बराबर 3। अब इन दोनों समीकरण को आप देखिए मैंने ऐसे लिखे हैं। ये आपको A और D पता करने के लिए आपको विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। आपके पास 2 चर हैं A और D जिनका आपने मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप विलोपन विधि में देखते हैं कि गुणांक क्या है। A के गुणांक, यहाँ A का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बराबर है पहले से ही गुणांक। तो आप कुछ नहीं करें, सीधा घटा दें। घटाया तो ये कट गया, A से कट गया। D में से 3D घटाए तो -2D बचे। इधर 13 में से 10 घटाए तो बचा 10। 13 में से 3 घटाए तो बचा 10। तो D आ गया 10/-2, तो 2 पंजे 10 और माइनस का चिन्ह, तो D आ गया -5 आपका। अब पहले समीकरण में पुट कर देते हैं A प्लस D की जगह -5। तो A -5 बराबर 13, तो -5 उधर गया तो प्लस हो गया, तो A बराबर 18 आ गया। अब तीसरा पद पता करना था, तो तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D। तो 18 + 2 × -5, तो 18 - 10 जो कि 8 आ गया। और पहला पद तो आपको पता ही है कि 18, पहला पद भी यहाँ पुट करना था ना। तो ये इस तरह के प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों भाग आप अपने आप कर लेंगे, इसी तरह होंगे बिल्कुल। मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एक AP दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। इसका कौन सा पद 78 है? मैंने अभी आपको समझाया था कि A होता है पहला पद, D होता है सार्वंतर, N होता है पदों की संख्या। तो कौन सा पद 78 है? मतलब N निकालना है आपको। N कौन सा पद, पदों की कौन सी संख्या है जो 78 पे जाके, तो N आपको निकालना है। और Nवां पद 78 दे रखा। कौन सा पद? आप मानोगे ना कि मान लो Nवां पद 78 है, ऐसे में हमेशा मानना है। कौन सा पद 78 है हमें पता नहीं है ना, तो हम मान लेंगे कि Nवां पद 78 है। तो N निकाल लेंगे तो पदों की संख्या पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी भी AP में पहला पद लिखते हैं जो कि यहाँ 3 है, फिर सार्वंतर लिखते हैं, 8 में से 3 घटाया 5 आ गया, A और D आ गए। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए Nवां पद कितना है 78 है। कितना मान लिया? Nवां पद 78, क्योंकि हमें पता नहीं ना कौन सा पद 78। तो Nवां पद 78 यानी कि AN होता है ना Nवां पद, Nवां पद 78। Nवें पद का फॉर्मूला लगाया A प्लस N - 1 × D बराबर 78। A कितना है 3, D कितना है 5 बराबर 78। ये 5 जो है ये ब्रैकेट के दोनों पदों के साथ गुणा होगा। पहले 5 × N 5N -5 × 1 5। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, अब 3 में से 5 घटाएं तो -2 बचेंगे, 5N ऐसे लिख दिया बराबर 78। -2 साइड ले गए तो 78 में जुड़ा 80 हो गया। 5N बराबर 80, तो N हो गया 80/5। 16 पंजे 80 होता है, तो N 16, यानी कि 16वां पद आपका 78 आ गया इसमें। ठीक है ना। तो सारा कुछ यहाँ पर काम किसका था? Nवें पद का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N - 1 × D, जो कि आपने याद रखना है। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपने ज़्यादा कुछ नहीं, ये 3 प्रश्न करने हैं जो कि Nवें पद के फॉर्मूले के ऊपर भी बेस्ड हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।